इस भारतीय बाबा ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही भारत में जन्म लेने वाली अवतारी शक्तियों और दुनिया में होने वाले परिवर्तन की भविष्यवाणी पहले ही कर रखी थी। तो जय श्री राम दोस्तों, तो जानते हैं आज की वीडियो में कि आखिर कौन है वो बाबा जिन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व, आपको बता दूं सन 2012 में उनकी मृत्यु हुई थी। उससे पहले ही उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के सत्युग के आने की बात कही थी। उससे पहले अवतारी शक्तियों के आने की बात कही थी। इसके अलावा प्रकृति के तांडव और प्रकृति द्वारा पूरे विश्व में किए जाने वाले परिवर्तन की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और कलयुग में सतयुग आने की बात कर रखी थी। इन सभी के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो पूरा जरूर से देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसके बाद आपको जो भी मैं प्रोफेसीज बता रहा हूँ इनकी PDF भी मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पर आपको वो भी मिल जाएगी। तो बात करते हैं बाबा जय गुरुदेव के बारे में। आप लोगों ने इस चैनल पर बाबा जय गुरुदेव की कई सारी भविष्यवाणी ऑलरेडी सुन रखी होगी, पर आज हम लोग पर्टिकुलर उनकी जो अवतारी शक्तियों को लेके भविष्यवाणियां हैं, भारत में जन्म लेने वाली अवतारी दिव्य पुरुषों के बारे में बताए गए हैं, उन सभी को डिकोड करने वाले हैं, उन सभी को जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने किस चीज़ को लेके भविष्यवाणी की थी। तो चलिए बढ़ते हैं उन्हीं की भविष्यवाणी को। देश को सुधारने वाली शक्तियों का अवतार हो गया है और आगे वो आपके सामने आएंगी और परिवर्तन कर देंगी। इसीलिए अपने बचाव का रास्ता आपको अभी से निकाल लेना चाहिए। ये बाबा जय गुरुदेव एक तरह से सभी जनमानस के लिए बता रहे हैं, उनको एक चेतावनी दे रहे हैं कि भारत में अवतारी शक्तियों का जन्म ऑलरेडी हो चुका है। और जब ये उन्होंने भविष्यवाणी की उसी समय में ये उन्होंने बताया था और लोगों को अपने बचाव का रास्ता अभी से निकाल लेना चाहिए, अपनी तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। इसके बाद वो बताते हैं, मैं आपको यह बता दूं कि इन माताओं के गर्भ में कुछ ऐसे बच्चों का अवतार हो गया है जो आपको सीधा करेंगे। उनका संकेत आपको हर प्रांत में मिलेगा। उन बच्चों में कुदरती देवी शक्तियाँ अभी मौजूद हैं और वक्त आने पर प्रकट हो जाएंगी। उन शक्तियों का पूरा समाज एक पूरी नाटकशाला उतरी हुई है जो यह काम करेगी। समय की प्रतीक्षा उनको भी है, समय की प्रतीक्षा मुझे भी है। इसीलिए होश में आ जाइए, इधर आकर पहले से अपने को संभाल लो ताकि उन शक्तियों से टकराव ना हो। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी डीप चीज़ बताइए, मतलब ये कोई ऐसा ही व्यक्ति बता सकता है जिन्होंने तपस्या की हो, साधना की हो और जिसे समझ लीजिए डिवाइन ने खुद चुना हो। आप खुद देखिए उन्होंने क्या कुछ बताया। उन्होंने बताया है कि इन माताओं के गर्भ में कुछ ऐसे बच्चों का अवतार हो गया है जिनके पास कुदरती तौर पे देवीय शक्तियां हैं। मतलब उस समय में अपनी मृत्यु से पूर्व ही उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि कई ऐसी दिव्य शक्तियां ऑलरेडी ऑन द वे हैं, आप समझिए, जो कि जन्म ले रही हैं या फिर जन्म लेने वाली हैं, माताओं के गर्भ में हैं, जिनके पास कुदरती तौर पे देवीय शक्तियां हैं, जो कि परिवर्तन के लिए धरती पर आई हैं और पूरे समाज को बदलने के लिए आई है। और ना सिर्फ ये कोई एक जगह या फिर एक प्रमुख स्थान से, बल्कि ये हर प्रांत से हैं। जैसा उन्होंने लाइन में लिखा है ना, उनका संकेत आपको हर प्रांत में मिलेगा। इसी तरीके से इसको डिकोड करते हैं और पूरे समाज को बदलने के लिए आई हैं और आप अपने आप को पहले ही सुधार लें ताकि इन शक्तियों से आपका टकराव ना हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है और काफ़ी डराने वाली बात भी है उन लोगों के लिए जो कि अधर्म कर रहे हैं या फिर धर्म के विरोध में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या बताया, परिवर्तन के लिए महान आत्माओं का एक जत्था पैदा हो गया है। वे योगी, तपस्वी, त्यागी, पवित्र आत्माएं हैं। काम तो वे जरूर करेंगे जब आ गए हैं। पहले आपको बता देना है, पहले भी ऋषि मुनियों महात्माओं से पहले ही बता दिया था। जब सबको आवाज़ लगा दी, राम लक्ष्मण को निकाल लिया था, ऐसे ही मैं भी उन वीरों को निकाल लूँगा। एक आवाज़ उठेगी, तुम किधर छिपे हो। वंशी बिगुल बजते ही कुदरती जागृत उनमें आ जाएगी, फिर वे एक बारगी होश में आ जाएंगे। अब ये चीज़ उन्होंने अपने हिसाब से बताई। आपको बता दूं, बाबा जय गुरुदेव के जो भक्त हैं वो लोग बिलीव करते हैं कि उनकी डेथ नहीं हुई थी, ये एक तरह से उनकी माया थी, ऐसा बताया जाता है। अब इसके ऊपर हम कंफर्मेशन नहीं देंगे, पर ऐसा बताया जाता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। इसके अलावा उन्होंने ये जो भी कुछ बताया ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं भगवान कल की और दिव्य सैनिकों से, क्योंकि इन्होंने भी सतयुग आने की भविष्यवाणी की है, इन्होंने भी कलयुग जाने की और सतयुग आने की भविष्यवाणी की है। आपको बता दूं, बाबा जय गुरुदेव भी उनमें से हैं
हैं जो लोग कि ये बिलीव करते थे कि कलयुग लाखों सालों का है, पर समय से पहले ही कलयुग ने इतने ज़्यादा पाप बढ़ गए, मतलब लोगों के पाप इतने ज़्यादा जो कि कलयुग के अंतिम चरण में होने थे वो हो गए। इसी कारण भगवान को पहले आना पड़ेगा, इन दिव्य शक्तियों को पहले ही अवतारित होना पड़ेगा और मेनली परिवर्तन करना होगा। ये सब चीज़ उसी से जुड़ी है और भविष्य मालिका भी यही बताती है। अब देखिए वो आगे कितनी महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अवतारी शक्तियाँ राम के लोक की, कृष्ण के लोक की, स्वर्ग वैकुंठ के लोक की यहाँ तैयार खड़ी हैं। उनका काम है अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करना। ये शक्तियाँ पृथ्वी पर अवतरित सत्पुरुषों के आदेश की प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि उनके बिना उनकी मौज के वे कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आदेश होगा अवतारी शक्तियाँ परिवर्तन कर देंगी, फिर कलयुग विदा होगा और सतयुग आ जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन्स हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो अवतारी शक्तियाँ कहाँ से आई हैं, कृष्ण के लोक से, राम के लोक से, या फिर सीधा बताया जाए तो वैकुंठ धाम से आई हैं। हमारे शास्त्र, हमारे वेद भी ये चीज़ बताते हैं कि जब जब भगवान का अवतार होता है तब उनके साथ में दिव्य शक्ति आती हैं, जो कि भविष्यवालिका भी बताती हैं। और ये हर युग में होता आया है, चाहे आप भगवान राम के समय में देखिए, भगवान कृष्ण के समय में देखिए, उससे पहले और जितने भी अवतार हैं उस समय में भी ये चीज़ रिपीट हुई है। और भगवान कल्कि के समय में भी अलग अलग ग्रंथों से ये हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि उनके साथ में कई सारी दिव्य आत्माएं भी आएंगी, सब चिरंजीवी भी होंगे, क्योंकि समय ही ऐसा है कि इन सभी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसे आप भगवान की लीला का ही एक हिस्सा मान सकते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव ने पहले ही इस चीज़ को बता दिया था, जो कि हम आज होते हुए देखेंगे आगे। और जो प्रकृति परिवर्तन कर रही है उस चीज़ को तो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं। खैर, बाकी आप लोग और अगर ऐसी ही प्रोफेसीज को जानना चाहते हैं, अगर आप PDF वगैरह पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके और पार्ट भी बनाऊंगा। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव ने बहुत सारी चीज़ों को लेके प्रोफेसीज बताई हैं, चाहे वो दिव्य आत्माओं को लेके हो, कलयुग के अंतिम चरण में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, किस तरह से, और किस तरह से भगवान का प्रकटीकरण होगा, और बाकी सारी चीज़ें भी। तो अगर आप इन सभी के बारे में जानना चाहते हो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये PDF भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ भी सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण दोस्तों।